गोली किसने चलाई? ये सवाल पटना पूछ रहा है, बिहार पूछ रहा है, और यदि आपकी दिलचस्पी है यूट्यूब पर शिक्षा देने वाले कुछ अध्यापकों में, तो शायद पूरा देश पूछ रहा है। गोली कदम कुआं के पास के एक मोहल्ले में चली। कदम कुआं शब्द आपने पहली बार सुना होगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम के साथ, जो छात्रों के भरोसे देश में संपूर्ण क्रांति करने चले थे। क्रांति तो हो रही है, खूब जंग हो रही है दरअसल दो अध्यापकों के बीच। नाम है फैजल खान और रोशन आनंद। पॉपुलर नाम खान सर और रोशन सर का है ज्ञान बिंदु की एकेडमी। दोनों छात्र बिहार के विद्यार्थियों को पुलिस में दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल या सिपाही की भर्ती के लिए तैयारी करवाते हैं। यदि आप इनके ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो 1000 से भी कम रुपए देने होंगे। कितने देने होंगे आगे बताएंगे, पर फिलहाल मामला ये है कि खान सर के 2 सिक्योरिटी गार्ड पुलिस की हिरासत में हैं और रोशन आनंद जुडिशियल कस्टडी में बेऊर जेल में है। बिहार की एक मशहूर जेल है, अगर आपने लालू यादव के चारा घोटाले को फॉलो किया होगा तो कई बार बेऊर जेल का जिक्र सुना होगा। जेल जिसके बाहर लिखा रहता है सुधार और पुनर्वास। किस तरह के सुधारों की जरूरत है इस पर भी बात करेंगे। पर यक्ष प्रश्न, गोली किसने चलाई? सबसे पहले खान सर आते हैं और बयान देते हैं कि गोली चली, और फिर उनके साथी एक नामजद एफआईआर करते हैं। इल्जाम लगता है रोशन आनंद के ऊपर। ये भी अध्यापक हैं और एक वक्त था कोविड के पहले जब रोशन आनंद और खान सर एक ही कैंपस से पढ़ाया करते थे। कहने वाले ये भी कहते हैं कि दोस्त हुआ करते थे, लेकिन हम याराना के अफसाने में आज जाएंगे नहीं। प्रतिदावा हुआ, सामने से दावा आया कि गोली हमने नहीं चलाई, गोली तो खान सर के लोगों ने चलाई, उनकी मौजूदगी में चलाई, और इसकी पुष्टि के लिए एक वीडियो रिलीज किया गया। और इसके बाद हमने खान सर से जुड़े लोगों से बात की तो उन्होंने ये स्वीकारा कि जब हमें गोली चलने की आवाज सुनाई दी, हम बाहर आए, तब आत्मरक्षा के लिए हमारी सुरक्षा में लगे गार्ड्स ने भी हवाई फायरिंग की। तो एक तरफ का दावा है कि गोली चली और उसके बाद अपनी सुरक्षा के लिए हवाई फायरिंग हुई, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि गोली चली ही नहीं, जो चलाई गई वो खान सर की तरफ से ही चलाई गई। अब ये दो दावे हैं, इन सब के बीच बिहार पुलिस का अपना बयान और जांच भी है। इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे और ये भी बात करेंगे गुरुजी लोगों में लड़ाई आखिर किस बात की है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। बात पटना की है, तारीख 2 जून 2026, रात करीब 10:10 बजे का वक्त। पटना के कदम कुआं मुसल्लापुर इलाके की बात, जहां गलियां पतली हैं, कोचिंग सेंटर पास पास हैं, हॉस्टल, लॉज, मेस, किताबों की दुकानों और हजारों सपनों के बीच कंधे छिलने की होड़ चलती है। इतनी कंजेस्टेड स्पेस की भीड़ बढ़ते ही रास्ता कम पड़े। ऐसे इलाके में कोचिंग आपसी रंजिश पर सड़क पर उतर जाए तो सबसे पहले खतरे में वही छात्र आते हैं जिनके नाम पर ये पूरी इंडस्ट्री खड़ी की गई है, जिनका वास्ता दिया जाता है। 2 जून की रात को क्या हुआ? पुलिस के मुताबिक करीब 10:10 बजे सूचना मिली, यानी 10:10 पर, कि खान ग्लोबल स्टडीज पर पथराव और तोड़फोड़ हुई। फैजल खान उर्फ खान सर उसके बाद कोचिंग सेंटर में बाहर आए। उनका आरोप कि बगल के कोचिंग से जुड़े लोगों ने हमला किया। आरोप कि दरवाजा खोलने बंद करने वाला जो व्यक्ति था, 20-21 साल का लड़का चुनमुन, उसको पीटा गया चुन। संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और कहा गया फायरिंग भी हुई। खान सर ने बवाल का अपना वर्जन बताया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी और स्थानीय लोगों से पूछताछ में 15-20 लोगों की भूमिका सामने आई, पर पुलिस ने शुरुआती सीसीटीवी जांच में यह कहा कि खान ग्लोबल स्टडीज पर फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई। प्रथम सूचना आई थी कि वहाँ पर फायरिंग भी हुई है, लेकिन खान कोचिंग के जो सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगे हैं और नीचे अगल बगल आसपास के सभी कैमरों को देखा गया, तो अब तक ये पुष्टि नहीं हो सकी है कि किसी के द्वारा फायरिंग की गई है। लोग ईंट पत्थर फेंकते हुए देखे जा रहे हैं, होर्डिंग को गिराकर तोड़ते हुए देखे गए हैं। खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े कन्हैया सिंह की तरफ से एफआईआर कराई गई, जिसमें ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद समेत 3 नामजद आरोपियों और 15-20 अज्ञात लोगों का जिक्र है। पुलिस ने इसके बाद रोशन आनंद, अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। उसके बाद उन्हें जुडिशियल रिमांड पर बेऊर जेल भेज दिया गया। यहां से कहानी में मोड़ आता है। एक तरफ खान सर का आरोप कि हमला हुआ, पथराव और फायरिंग भी की गई, दूसरी तरफ पुलिस का शुरुआती बयान की तोड़फोड़ और मारपीट तो हुई लेकिन फायरिंग नहीं हुई। और फिर 4 जून को नया वीडियो आता है जिसमें 2 लोग फायरिंग करते दिखते हैं। ये वीडियो ज्ञान बिंदु कोचिंग के टीचर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया। हमने ज्ञान बिंदु कोचिंग के मैनेजमेंट हेड आदर्श कुमार से बात की।
सुनिए उन्होंने रोशन आनंद सर पर और इस पूरे मामले पर क्या कहा। जब वो आदमी खुद फायरिंग करवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे सामने 7 से 8 फायरिंग हो गया, मतलब एक ये भी होता है कि मेरे नॉलेज में ऐसा हुआ, हमको पता ऐसा चला, ये भी नहीं। हम खड़ा है, उनका कहना है कि हम खड़ा है और मेरे सामने फायरिंग हुआ। अब बताइए सर, वीडियो जो है वायरल हुआ है कि खुदे खड़ा होकर फायरिंग करवा रहे हैं। इसका सर सीसीटीवी जो मोबाइल से कोई रिकॉर्डिंग किया है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसका ये कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि वो जो कह रहे हैं तो ये उनमें जो विश्वसनीयता नहीं रहा सर। क्या पता नहीं, हमको तो अब ज्यादा चांस लगता है वो खुद तोड़े हैं, ताकि जो फायरिंग किए हैं हो सकता है उनको ये पता चल गया हो कि मेरा वीडियो बन गया है, थोड़ा सा हम अपना भी डैमेज कर ले ताकि चीजों को जो है संभालने में आसानी हो। यानी मामला एक तरफा नहीं है, पुलिस भी मान रही है कि फायरिंग हुई। जांच का दायरा दोनों तरफ फैल रहा है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद सर समेत 3 लोग 3 जून को गिरफ्तार हुए। 14 दिन के लिए हमने बताया आपको जुडिशियल कस्टडी में पटना के बेऊर जेल में भेज दिए गए हैं। 4 जून को रोशन आनंद सर के बरख खान सर के भी 2 सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया गया। 3 घंटे की पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी पेशी कोर्ट के सामने कल यानी 5 जून को होगी। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? चिन्हित किया गया आपके? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला। आपने खान सर का बयान सुना, रोशन आनंद सर का बयान सुना। मैं दोनों के साथ सर जोड़ रहा हूं क्योंकि छात्रों के बीच दोनों बहुत लोकप्रिय हैं। हजारों हजार छात्र हैं जो इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन फिलहाल ये दोनों गुरु गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। इस मुद्दे पर खान सर के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की एक्सक्लूसिव। क्या बोले फायरिंग तो हुई है, और क्यों हुई, कब हुई? बोले कि खान सर एक डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे अस्पताल के प्रकल्प के लिए, तब लोगों ने भाग के आकर बताया कि मारपीट हो गई। उनको लगा कि विद्यार्थियों के बीच झगड़ा हुआ, नीचे देखा तो पाया कि चुन का सर फोड़ दिया गया, तोड़फोड़ हुई और गोलियां भी चल रही थी। ऐसे में खान सर और उनके समर्थकों को लगा कि कहीं सर में गोली ना मार दी जाए। इन सब के बीच मैनेजमेंट ने सुरक्षा गार्ड्स को बुलाया और उन्होंने हमला करने वालों को डराने के लिए खान सर से जुड़े लोगों के मुताबिक हवाई फायरिंग की। लेकिन खान सर ने अपने बयान में ये नहीं कहा कि उनके लोगों ने भी फायरिंग की। ये ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से आया, रोशन सर की तरफ से आया, और उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया और दावा किया कि इसमें जो कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं इसमें एक खान सर भी है। अब ये दोनों जो सर लोग हैं ये क्या करते हैं? ये बिहार पुलिस के लिए तमाम इम्तिहानों के लिए तैयारी करवाते हैं, मशहूर हैं खास तौर पे दरोगा और कांस्टेबल भर्ती के लिए। इसके अलावा बीपीएससी की भी तैयारी करवाते हैं। यानी एक जैसी परीक्षाओं की दोनों जगह तैयारी होती है। एक ही परिसर में आसपास कोचिंग थी। कोविड से पहले, वायरल होने से पहले दोनों एक कैंपस में पढ़ाते भी थे। फिर अलग कोचिंग खोल ली, सिलेक्शन पर अलग दावे भी करने लगे, और यही खींचतान की बड़ी वजह है। आपसी रंजिश कितनी गहरी, इस पर हमने बात की कोचिंग इंडस्ट्री से लंबे वक्त से जुड़े बंसराज कुमार से। खान सर के यहाँ भी बीपीएससी, दरोगा और बिहार पुलिस की भर्ती जो है एक मेजर इसका प्रोडक्शन में आता है। उसी तरह से रोशन सर का भी यही क्लेम है कि दरोगा और ये बिहार पुलिस का सबसे बड़ा जो है मेरिट यहाँ से रिजल्ट होता है। ये पहला मुद्दा दोनों के बीच हमेशा से ये आते रह रहा है कि रोशन सर का कहना, ज्ञान बिंदु का जो डायरेक्टर है रोशन सर, उनका कहना रहता है कि मेरे यहाँ से बच्चे ज्यादा आते हैं, और जबकि खान सर के यहाँ से तो ऑटोमेटिक ह्यूज अमाउंट में बच्चे हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ से परसेंटेज जो रिजल्ट है यहाँ से ज्यादा होते हैं। इसी को लेके कभी कभी और भी ऐसा घटना हुआ था कि एक दूसरे पे कटाक्ष हुआ करता था, लेकिन इस बार की जो घटनाएं देखे तो कुछ ज्यादा ही मारमत कर दिया। एक ही फील्ड में रह के एक दूसरे को सपोर्ट करने के वजह से इतना बड़ा कांड हो जाए कि किसी के यहाँ जाके उसके घर पे गोलीबारी हो जाए, ये मतलब निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं जो है शिक्षा जगत में, कोचिंग जगत में नहीं होनी चाहिए। दोनों कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं काम किए। उस समय दोनों पॉपुलर नहीं थे, दोनों में पहले अच्छे संबंध था, लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो उसकी में प्रतिस्पर्धा आ गई कि कौन आगे निकलेगा। गोली के मामले में पुलिस जांच कर रही है, किसी आखिरी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, पर शुरुआती जानकारी एक बात की ओर इशारा करती है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के रिजल्ट के बाद सिलेक्शन का क्रेडिट लेने की होड़ तेज हुई। CSBC यानी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की आधिकारिक भर्ती में कुल वैकेंसी 19,838। दावा देखिए, खान सर के पक्ष से करीब 12,000 सिलेक्शन का दावा
और रोशन सर के पक्ष से करीब 10,000 सिलेक्शन का दावा। दोनों को जोड़ दें तो 22,000 भर्तियां हो गई हैं, पर भर्ती तो कुल 19,838 ही थी। अब या तो छात्र ओवरलैप कर रहे हैं, यानी चयनित छात्र एक से अधिक कोचिंग में पढ़ाई किए होंगे, या फिर सिलेक्शन का बाजार अपनी गिनती खुद बना रहा है और हम उन टीचर्स को तो अभी जोड़ ही नहीं रहे हैं जो और भी पढ़ाते होंगे, कुछ एक तो उनके यहाँ से भी निकले होंगे। तो ऐसे में एक सीधा सवाल बचता है, जब सरकारी भर्ती की संख्या उतनी नहीं है जितने दावे हैं, तो झूठ कौन बोल रहा है, कब्जेबाजी कौन कर रहा है? इस विषय पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे पटना के रिपोर्टर हिमांशु हर्ष। ये दोनों जो संस्थान है, खान सर का जो संस्थान है केजीएस और ज्ञान बिंदु, ये दोनों के टारगेटेड स्टूडेंट्स एक तरह के हैं। ये दोनों एक तरह के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराते हैं। तो जनरली अभी इनका क्या था कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम का रिजल्ट आया था उनमें इनका दावा था, एक ने कहा कि हमारे 12,000 रिजल्ट हुए हैं, दूसरे ने कहा कि हमारा 10,000 रिजल्ट हुआ है, जबकि टोटल अभ्यर्थी जो उसमें निकले हैं वो सिर्फ 19,000 हैं। तो कहीं ना कहीं ये दावा रहता है कि हमने अच्छा रिजल्ट किया ताकि अगले बैच में वो ज़्यादा इंटेक ले सकें, ज़्यादा बच्चों को रिझा सकें। हालांकि इसमें एक तथ्य ये भी है कि कई सारे बच्चे दोनों इंस्टीट्यूट में इनरोल करते हैं, तो वो कॉमन होने के कारण भी नंबर्स कभी कभी ओवरलैप कर जाते हैं। बट कहीं ना कहीं कल जब ग्राउंड पे मैंने बच्चों से बात की, जो उन्होंने बताया, तो उनका ये मानना है कि ये कोचिंग की राइवलरी जो है आपस में, उसके कारण वो अपना नुकसान देखते हैं। वो देखते हैं कि इसमें उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और ये मतलब एक रैंकिंग का मतलब सिस्टम हो गया है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पास खींचें लोगों को। खान सर ने घटना की रात मीडिया से बात की और कहा कि विवाद की जड़ में फीस है। तो हम दोनों की फीस पर भी बात कर लेते हैं। केजीएस यानी खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट पर कांस्टेबल भर्ती के ऑनलाइन की फीस 999 रुपए को काटकर 499 रुपए के ऑफर प्राइस में दिखाई गई है। ज्ञान बिंदु के बिहार पुलिस बैच की फीस 999 रुपए है, यानी लड़ाई सिर्फ पढ़ाई की नहीं, प्राइसिंग और पोजीशनिंग की भी है। ऑफलाइन में खान सर की फीस ज्यादा है, रोशन सर की फीस कम है। ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सिलेक्शन के दावों और ब्रांड की लड़ाई ने मामला बड़ा कर दिया है। कम फीस, ज्यादा रिजल्ट, बड़े पोस्टर, सोशल मीडिया की रील्स, सम्मान समारोह और उसके बाद पत्थरबाजी और गोलीबारी भी। अब जरा सरकार बहादुर का हाल लेते हैं। नए शिक्षा मंत्री बने हैं मिथिलेश तिवारी। बोले अगले 3 महीने में नियम बनाएंगे, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाएंगे। जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं। सम्राट चौधरी जी की पुलिस उसे पाताल से खोज करके और उसे सजा देगी। और ये इस प्रकार की जो स्थितियां पैदा हो रही है, इसके लिए हम अगले 3 महीने में एक नियम बनाएंगे और उस नियम के दायरे में बिहार के सभी कोचिंग संस्थान को लाएंगे। मदरसों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। सरकार जब पैसे देती है किसी भी संस्थान को, तो हम मदरसे को वेतन के लिए भी पैसे देते हैं और इंफ्रा के लिए भी पैसे देते हैं। संस्कृत में केवल हम वेतन के लिए अनुदान देते हैं, इंफ्रा में नहीं देते हैं। तो हमने दोनों को लेकर के एक साझा अभियान शुरू किया है कि हम दोनों की स्थिति को आकलन करेंगे कि कहाँ किस संस्थान को क्या दिक्कत है, और उसके लिए हम सारी परिस्थिति को डिजिटली, जो जांच रिपोर्ट है वो सब डिजिटली रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। किसी को कुछ भी देखना होगा वो देखेगा, और सरकार को उसके बेहतरी के लिए क्या करना होगा वो सरकार करेगी। पर सवाल यही कि जब पहले से जो नियम है उन्हें ही लागू क्यों नहीं कर दिया जाता ठीक ढंग से। अगली बार जब गुरुजी लोग हमें ज्ञान दें तो हम सुने, सीखना चाहिए। विद्वान लोग हैं, काबिल लोग हैं, पर गुरुजी लोगों को भी याद रखना चाहिए कि शास्त्र बताने वालों को ये शस्त्रों का प्रयोग शोभा नहीं देता है। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।